किसी भी कौम या नेशन के वो तबका जो जिनको बेहतर मौक़े ना मिले हों तालीम के, शऊर के, जिनको एक्सपोज़र ना मिला हो, जिन तक तालीम ना इस मानों में पहुँची और जिस मानों तक पहुँचनी चाहिए थी, तो उनसे हम ज़्यादा उम्मीद नहीं करते हैं। हमें ज़्यादा तवक्कुआत नहीं होती कि वो चीज़ों को बेहतर तौर पे समझ सकते हैं या नहीं। वो ज़्यादातर पर्सनैलिटी वर्शिप का शिकार होते हैं कि किसी भी पर्सनैलिटी को, किसी भी नज़रिए को वो ब्लाइंडली फ़ॉलो करते हैं। वो फ़ॉलोवर ज़्यादा होते हैं। वो उनकी जो भी होती हैं, जो उनकी राय होती है वो ज़्यादा बायसेस का शिकार होती है। अब मुझे इस चीज़ पे तकलीफ़ होती है कि हमारे मुल्क में वो तबका तो बहुत बड़ी तादाद में है, उसके ऊपर तो हम अक्सर बात करते रहते हैं, लेकिन मुझे उस तबके पे तकलीफ़ होती है जो बज़ाहिर लिबरल है, सेकुलर है, पढ़ा लिखा है, बाशऊर है, लेकिन उसके बावजूद उनके नज़रियात इस हद तक बाइस्ड हैं, इस हद तक तकलीफ़ देह हैं कि मुझे मुझे इतनी तकलीफ़ होती है कि हम कौन सी कौम है जिसका बाशऊर तबका भी करप्ट है, बज़ाहिर बाशऊर तबका। ये सारी जो सोच है वो मेरी इस तरह से शुरू हुई कि आज मेरे फेसबुक पे मेरे लिस्ट में कुछ बज़ाहिर लिबरल, सेकुलर, पढ़े लिखे लोग शामिल हैं। तो उनकी मैं अक्सर जो है पोस्ट के ज़रिए उनके ख़यालात जो है वो मेरा देखना होता रहता था। तो इनमें से कुछ साहब हैं जो बड़े एक्सट्रीम लेवल पे जाकर कुछ पार्टीज़ को, सियासी पार्टीज़ को, इदारों को और नज़रियात को टारगेट करते हैं और ख़ुद को बेहतर प्रोपोगेट करते हैं। और मुझे उनकी ये चीज़ की समझ नहीं आती कि अक्सर उन्होंने, स्पेशली आज जुम्मा है तो जुम्मे वाला दिन पोस्ट शेयर की उन्हीं ख़वातीन की तस्वीर के साथ और साथ जुम्मा मुबारक लिखा होना। आप इस हद तक मॉरली करप्ट हैं कि आपको रिलीजन की मौकरी करने के लिए भी, मजहबी लोगों की तज़हीक उड़ाने के लिए भी आपको एक औरत के सहारे की ज़रूरत होती है। तो आप खुद को कहाँ खड़े हुए देखते हैं? जब मैंने उनसे आर्ग्यूमेंट की, क्योंकि मुझे बड़ी तकलीफ होती, बार 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 मैं कोशिश करती थी कि मैं बहस ना करूं। जब मैंने आज उनसे पूछा कि आप ये क्यों करते हैं, कि आप ऑब्जेक्टिफिकेशन क्यों करते हैं औरत की, आपको किसी भी नज़रिए पे, किसी भी सोच पे तनकीद करने के लिए औरत का सहारा क्यों लेना पड़ता है? तो उनका जवाब था कि इस औरत ने जब ये तस्वीर बनवाई होगी तो उसकी अपनी सोच भी यही होगी कि हम इस तरह से शेयर करेंगे, इस तरह से उसके ऊपर सो कॉल्ड ठरक झाड़ें। मुझे इस आर्ग्यूमेंट की समझ नहीं आई। आप इस हद तक बेशर्म हैं अपने नज़रियात में कि आपको सच में इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, आप सच में इस चीज़ का शऊर नहीं रखते कि आप क्या कर रहे हैं। आप मज़हबी लोगों को की तज़हीक उड़ाते हैं कि वो इस तरह से नज़रियात को फ़ॉलो करते हैं कि उनकी अपनी सोच नहीं होती। क्या आप खुद को बेहतर जगह पे समझते हैं? मेरी ज़ाती राय में नहीं, आप बेहतर जगह पे नहीं, आप उनसे ज़्यादा बदतर जगह पे हैं, क्योंकि आपको बेहतर मौके भी मिले, आपको तालीम ने भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, तो फिर आप खुद को कैसे बेहतर समझते हैं? दूसरा पॉइंट जो मैं उनमें बहुत ज़्यादा तादाद में नोट करती हूँ कि वो बड़े सो कॉल्ड क्या जमहूरियत पसंद बने हुए होते हैं और वो सो कॉल्ड यूँ समझ लें कि इनकलाबी सोच के बज़ाहिर बने हुए होते हैं। मैं ना पीटीआई की सपोर्टर हूँ, ना मैं नून लीग की सपोर्टर हूँ, ना मैं किसी और इदारे की किसी चीज़ में मुदाखलत को पसंद करती हूँ। लेकिन उसका मतलब मेरा हरगिज़ नहीं कि मैं आज़माए हुए लोग, जैसे नवाज़ शरीफ है, पीपल्स पार्टी है, ये लोग इनकलाबी नहीं हैं। ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानती हूँ। इन लोगों को आप देख चुके हैं, परख चुके हैं, आप उनको ज़बरदस्ती इनकलाबी कैसे बनाते हैं? उन्होंने हमेशा मज़हब को, इदारों को, सोसाइटी को यूज़ किया है पावर में आने के लिए। आप कैसे मानते हैं आपका दिल कि ये लोग अब बदल गए हैं और ये बड़े यूँ समझ लें कि इनकलाबी लोग हैं? वो नहीं हैं। आप सिर्फ़ पीटीआई की ज़िद में जाकर उनकी फ़ज़ूलियात से चिढ़ के आप ऐसे कैसे सपोर्ट कर सकते हैं किसी को भी? आप जानते-बूझते आँखों देखी मक्खी कैसे निकलते हैं और आप दूसरों को भी प्रोपेगेट करते हैं। मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि मुझे उस पॉइंट की समझ नहीं आती, मुझे इस लॉजिक की समझ नहीं आती कि आप किसी को नहीं जानते, किसी शख्सियत को, किसी पार्टी को जो नई है, आपने उसको नहीं आज़माया, उससे उम्मीदें वाबस्ता करना तो इस एक नेचुरल सी बात है। एक प्रोग्रेसिव सोच रखने वाले इंसान की ऑटोमेटिकली उससे उम्मीदें वाबस्ता हो जाती हैं और आप पॉज़िटिव उसको सोचते हैं। लेकिन वो लोग जिनको आपने आज़माया हुआ है, देखा हुआ है, तो आप उसको कैसे प्रोपेगेट करते हैं कि आप उनको बज़ाहिर इनकलाबी बनाते हैं जबकि वो नहीं है। आपकी नफ़रत की वजह ये, आपकी नफ़रत का रिएक्शन ये नहीं हो सकता कि आप उनकी ज़िद में आके आप दूसरों को इस तरह से आप पोर्ट्रे कर रहे हैं लोगों के सामने। इसका मतलब है आप ही आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप कहाँ इवॉल्व हुए हैं? आपको बेहतर मौके भी मिले हैं, आप बेहतर चीज़ें जानते भी हैं, उसके बावजूद आप आवाम को बेवकूफ़ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। आप इस हद तक बाइस्ड हैं। आपको कौन-सा इनकलाबी शऊर नज़र आता है नवाज़ शरीफ में, मरियम नवाज़ में, पीपीपी में? आप इन लोगों के माज़ी को जानते हैं, बाकी भी सियासतदानों को। यकीनन, और उसके साथ-साथ मैं एट द सेम टाइम मैं ज़रूर कुछ ऐसे भी लिबरल्स हैं हमारे जिन्होंने पूरी दुनिया पे और सेकुलर सो कॉल्ड
اور ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے مین اسکرین ملی ہوئی ہے، ثاقب نثار جیسے لوگ، ثاقب نثار سوری حسن نثار جیسے لوگ ہیں جو رگید رہے ہوتے ہیں تھرو آؤٹ عوام کو، یہ جاہل عوام، یہ بکھی عوام، یہ ان پڑھ عوام. کبھی ان کی زبان پہ ان کی زبان نہیں جلی کہ وہ کبھی کسی ادارے کو ٹارگٹ کریں. ان کے جن اتنے سیانے ہیں، تو آپ اس ایٹ دا سیم ٹائم ان کے بھی جن اتنے سیانے، یہ کبھی نون لیگ کی کسی پالیسی کو اس کے خلاف نہیں بولیں گے. آپ نہیں دیکھیں گے کہ انہوں نے ریلیجن کو کس طرح سے، آپ ریلیجن کے خلاف بولیں گے، ان پارٹیز کے خلاف بولیں گے جو بظاہر ریلیجیس پارٹی ہیں، لیکن آپ ان لوگوں کے خلاف نہیں بولیں گے. جیسے نون لیگ ہے، یہ پی 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 ہے، انہوں نے مذہب کا کیسے استعمال کیا. ابھی تک بھی آپ دیکھ لیں جو صفدر صاحب ہیں، کیپٹن صفدر صاحب، وہ کیا کیا بول رہے ہوتے ہیں، مذہب کو کس طرح سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو شرم نہیں آتی پھر اس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہوئے؟ نواز شریف نے اپنے دور میں کیا کیا تھا، بھٹو نے کیا کیا تھا اپنے دور میں، سب نے باری باری یوز کیا ہے مذہب کو. پھر آپ کس منہ سے ان کو سپورٹ کرتے ہیں؟ آپ ایک طرف ایک چیز کے نفرت کا شکار ہیں، اس کی ضد میں آ کے آپ ایک غلط چیز کو آپ اس کے ضد میں آ کے دوسری غلط چیز کو کیسے سپورٹ کرتے ہیں؟ مجھے اس آئیڈیا کی سمجھ نہیں آتی، مجھے اس لاجک کی سمجھ نہیں آتی. اگر کسی کو سمجھ ہے تو مہربانی کر کے مجھے ضرور سمجھائیں، کیونکہ میں نہیں سمجھتی کہ کبھی بھی میری تنقید کا مقصد جس تنقید برائے تنقید ہو. جب تنقید برائے تنقید ہی میرا مقصد ہوگا تو میں اس کا مطلب کچھ بہتر کرنا ہی نہیں چاہتی. مجھے کوئی سروکار نہیں ہے کہ کوئی کسی کی بھی سوچ بہتر ہو، کسی کی بھی سوچ بدلے، معاشرے میں کوئی بہتر تبدیلی ہے. میرا کام ہے، میری دکانداری سے چیز پہ چل رہی ہے کہ میں نے تنقید کرنی ہے، میں نے بیجا تنقید کرنی ہے، ہر چیز پہ کرنی ہے. اور اسپیشلی میں نے ایموشن کو یوز کرنا ہے لوگوں کے. میری پوسٹ کتنی لائک آ رہی ہیں، مجھے کتنے لوگ شیئر کر رہے ہیں، مجھے کتنا لوگ فالو کریں، میں نے اس چیز کو دیکھنا ہے. میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے اخلاقی طور پہ میں کیا کہاں کھڑی ہوں. تو میرے خیال میں یہ شرمناک بات ہے، اس پہ ذرا سوچیے.